स्वागत है आप सबका एक और रोमांटिक ड्रामा के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। कहानी की शुरुआत में हम लोग जुमिंग को देखते हैं। उसके पास एक स्पेशल टैलेंट है। वो लोगों के झूठ को सुन सकती थी बिना उनके कुछ बोले ही, और ये उसी को बिजनेस बनाई हुई थी। आज एक क्लाइंट ने उसे बुलाया था जो कि ज़्यादा एज की थी और उसका यंगर एज का बॉयफ्रेंड था, उसे चेक करने के लिए। यहाँ पर उससे मिलते ही जुमिंग उसे कह देती है कि वो उसके पैसे के लिए उस वुमेन के पास है। वह लड़का एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, शुरुआत में वो उसके पैसे के लिए आया था, बट अब उसे प्यार हो गया है। जुमिंग उसकी बातों को आगे नहीं सुन पाती है। उस वुमेन को लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड सच में अब उससे प्यार करने लगा है। लेकिन तभी वहाँ पर हेल्पर आती है। जुमिंग अब उस लड़का और उस हेल्पर की बातों को सुन पा रही थी। वो अपनी उस क्लाइंट को बताती है कि तुम्हारे इस बॉयफ्रेंड का अफेयर तुम्हारी हेल्पर के साथ चल रहा है। ये बातें सच थी। जुमिंग झूठ नहीं बोलती थी। वो वुमेन जुमिंग पर भरोसा करती है और उस लड़के से ब्रेकअप कर लेती है। ये बात सच्चाई सामने भी आ गई थी कि उसका उसके साथ अफेयर चल रहा है। वो लड़का गुस्से में आकर के जुमिंग को बटर नाइफ से मार डालता है और बेचारी जुमिंग ये सोचती है, यार ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन वो ट्रैवल करके पहुंच जाती है वापस से नोवेल के वर्ल्ड में। जब उसे होश आता है, वो बहुत खुश थी कि वो जिंदा है। वो समझ जाती है कि वो ज़रूर ही दूसरी दुनिया में आ गई है। लेकिन तभी वो देखती है, एक मिनट, वो सही सलामत तो है। उसके बगल में ये खूबसूरत सा लड़का कौन है और वो नंगी पुंगी किसी और के बेड में क्या कर रही है। ये था कहानी का मेन लीड जो कि जुमिंग को कहता है, जग गई तुम, कुछ देर और आराम कर लो। अब जुमिंग को समझ नहीं आता है ये है कौन और ये उसके बेड में कर क्या रही है। उसे ना तो इस लड़की के बारे में भी कुछ भी मेमोरी याद थी और न ही जो के बारे में वो कुछ भी जानती थी। वो चीज़ों को याद करने का कोशिश करती है लेकिन उससे कुछ भी याद नहीं आता है। वो सोचती है वो इतनी मिजरेबल कैसे हो सकती है। लिटरली उसे कुछ भी याद नहीं है। जो यहाँ पर उसे कहता है, तो क्या सोचा है तुमने, आज हमें चलना है शादी का सर्टिफिकेट लेने के लिए। जुमिंग शौक हो जाती है और कहती है, एक मिनट, मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ, हो कौन तुम। जो उसे कहता है, जानो को भी कैसे, ये हमारा वन नाइट स्टैंड जो था। जुमिंग कहती है, मतलब ये हमारा वन नाइट स्टैंड था, तुम भी मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हो। जो कहता, हाँ कुछ ऐसा ही है, बाकी बातें हम खाने के टेबल पर करेंगे। वहाँ पर जुमिंग उसे कहती है, तुम दिखने में तो अच्छे खासे अमीर लगते हो और हो भी, तो फिर ये वन नाइट स्टैंड वाली गर्ल के साथ तुम शादी क्यों करना चाहते हो। जो उसे अपना कार्ड देते हुए कहता है, असल में मैं एक इम्पॉर्टेंट ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, कंपनी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस कर रहा हूँ, और जो मेरा बिजनेस पार्टनर है वो फैमिली को काफ़ी प्रेफरेंस देता है। दैट्स वाई मैं तुम्हारे साथ सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना चाहता हूँ और बदले में मैं तुम्हें इस जॉब के लिए पैसे भी देने वाला हूँ। तो जुमिंग सोचती है, वैसे भी उसे इस नॉवल वर्ल्ड में एक आइडेंटिटी चाहिए, पैसे वैसे तो उसके पास है नहीं। तो वो जुमिंग की बातों को मान जाती है, उसकी शादी के इस प्रपोजल को हाँ कह देती है। वो दोनों शादी का सर्टिफिकेट लेकर के वापस लौटते हैं, जहाँ पर कि जुमिंग सोचती है ये तो थोड़ा ज़्यादा ही तूफानी हो गया। जो जुमिंग को घर पर ही रेस्ट करने के लिए बोलता है, तभी एक लड़की जिसका नाम क्यों है वो जुमिंग को जो के साथ देख के कहती है, तुम वापस से जो के साथ हो। इसके बाद कि वो लड़की क्यों कुछ जुमिंग को बता पाती, जो उसे इंट्रोड्यूस कराता है कि ये मेरी कंपनी में मैनेजर है, फ़िलहाल किसी काम से आई थी। वो उसे कार में अंदर बैठने के लिए बोलता है। जाहिर सी बात है कुछ तो है जो कि जो छुपा रहा है, कोई तो रिलेशन है जो कि उसके और जुमिंग के बीच है, जो कि क्यों बताना चाह रही थी लेकिन जो उसे बताने नहीं देता है। जुमिंग को ऐसा लगता है शायद जो और क्यों का कुछ अफेयर चलता है, बट उसे इस बात से कोई मतलब ही नहीं था। उसे तो सिर्फ पैसे दिख रहे थे और मस्त अमीर ज़िंदगी दिख रही थी। वो जो से ज़्यादा सवाल नहीं करती है। जो उसे कहता है घर पर रेस्ट करने के लिए, वो फ़िलहाल ऑफिस जा रहा है और ऑफिस से आकर के वो उससे बात करेगा। जुमिंग सोचती है, छोड़ो ना यार, वो किसी के भी साथ रहे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे तो बस मस्त अमीर वाली ज़िंदगी जीनी है। क्योंकि जो ने उसे अपना बिजनेस कार्ड भी दिया था और वो गोल्डन बिजनेस कार्ड था जिसका कोई लिमिट नहीं था। जुमिंग तो खुश हो जाती है। वो जो को अपने बॉस की तरह ट्रीट कर रही थी। जो वहाँ से निकल जाता है और जुमिंग घर में अंदर चली जाती है। तभी वहाँ पर जो की माँ जुमिंग से मिलने के लिए आती है। दोनों घर में बैठ कर के बातें कर रहे थे। जो की माँ जुमिंग को बिल्कुल पसंद नहीं कर रही थी और वो कह रही थी, मेरा बेटा मेरी बहुत बात मानता है। तभी जुमिंग सुन पाती है कि जो की मोम झूठ बोल रही है, उन दोनों के बीच ज़्यादा पड़ती नहीं है।
जो की जो मॉम थी वो जुमिंग को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए देती है और कहती है भले ही जो ने तुमसे शादी कर ली है लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी ही उससे अलग हो। जुमिंग नोटिस करती है इसमें तो पैसा मेंशन ही नहीं है। वो उसकी मॉम के साथ बार्गेन करती है और कहती है अगर आप इसमें पैसे ऐड कर दोगी कि जो से डिवोर्स के बाद मुझे कितना कंपेंसेशन मिलने वाला है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं यहाँ पर इस चीज़ का वादा करती हूँ कि मैं जो को तुरंत ही जाने दूँगी। उसकी मॉम सोचती है कि जुमिंग एक गोल्ड डिगर है और उसे सिर्फ पैसे चाहिए तो वो तुरंत ही जितना जुमिंग ने डिमांड किया था वो उसकी बात मान जाती है। जुमिंग सोचती है थोड़ा ज़्यादा ही कम बोल दिया क्या, ये लोग बहुत अमीर हैं, 10 मिलियन में मेरा क्या होने वाला है। बट जो भी हो डील तो डन हो चुका था। फिर यहाँ पर जुमिंग चुपचाप उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। वहीं दूसरी तरफ जो इस बात से अनजान अपने और जुमिंग के लिए वेडिंग रिंग मंगाया था जिसे देख करके वो मन ही मन काफ़ी स्माइल किया जा रहा था। जो का एक बड़ा सीक्रेट हमें आगे पता चलने वाला है। जुमिंग देखती है जो का घर कितना अमीरों वाला है, सब कुछ ब्रांडेड प्रोडक्ट है। वो सोचती है कि जुमिंग की कुछ तो आइडेंटिटी होगी। वो अपने बारे में इस नॉवल वर्ल्ड में सर्च करने लगती है। उसे तो ये उम्मीद थी कि वो भी किसी अमीर फैमिली से बिलोंग करती होगी, लेकिन जब वो इंटरनेट पर सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी है और उसके मॉम डैड अब इस दुनिया में नहीं है। जुमिंग सोचती है यार उसकी किस्मत इतनी बुरी कैसे हो सकती है, उसे एक बैंक करप्ट फैमिली में ही ट्रैवल होकर के आना था। वो काफ़ी खुद पर ही गुस्सा कर रही थी, लेकिन जब ऐसा कर रही थी तभी वहाँ पर जो कंपनी से वापस लौट आता है जिसे देख करके जुमिंग कहती है वो यहाँ क्या कर रहा है। जो कहता है मैंने तुम्हें पहले कहा था कि हमारे यहाँ नॉर्मल मैरिज होने वाला है, तब तुम मेरी वाइफ हो तो मैं तुमसे अलग क्यों रहूँगा, हम सेम बेड शेयर करने वाले हैं। जुमिंग थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है। वो कहती है ठीक है जाओ जा करके चेंज कर लो। अब वो जो के झूठ को सुन नहीं पा रही थी। जो जब भी कुछ भी बातें कहता तो जुमिंग सोचती मेरा झूठ पकड़ने वाला पावर तो मेरे साथ आया है, बाकी सारे लोगों पर काम कर रहा है, लेकिन वो जो पर काम क्यों नहीं कर रहा है। वो बहुत ही कन्फ्यूजन में थी, लेकिन फिर सोचती है कि मे बी ये भी मेल लीड है, इसी वजह से उस पर यह काम नहीं कर रहा हो। जो चुपचाप फ्रेशन अप होने के लिए चले जाता है। रात में जब जुमिंग चेंज करके आती है तो जो बैठ करके बुक पढ़ रहा था। जुमिंग का ये नया ड्रेस काफ़ी बड़ा था और गलती से चलते समय उसका पैर उसके पजामा में फंसता है और वो सीधे जो के लैप में जा कर के गिरती है। जो उसे संभालता है, उसे उठाते हुए बेड पे लेकर के जाता है और कहता है डोंट वरी, कल तुम्हारे लिए दूसरा ड्रेस मंगा दूंगा मैं। अब यहाँ पर वो जुमिंग के करीब आने लगता है और जुमिंग काफ़ी ऑकवर्ड हो रही थी क्योंकि एक तो उसे इस कैरेक्टर की कोई भी मेमोरी नहीं आती और जो का इस तरीके से रोमांटिक बिहेव करना उसे बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड फील करा रहा था। लेकिन जो तो चुपचाप उसके पास जाता है, रूम का नाइट बल्ब ऑफ करता है और सोने के लिए चले जाता है। जुमिंग सोचती है कि शायद वो ही ओवर थिंक कर रही है। जो का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो इस वर्ल्ड में जल्दी यूँ ही किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकती थी क्योंकि एक तो ये नॉवल वर्ल्ड उसके लिए नया है और दूसरा कि उसे इस कैरेक्टर की कोई भी मेमोरी याद नहीं है। जो बस स्माइल करते हुए उसके बगल में सो जाता है, लेकिन जब वो अगली सुबह जगता है तब देखता है कि जुमिंग ने यहाँ पर कई तरीके की फीमेल वर्कर्स को बुला करके लेके आई है। वो कहती है कि देखो आई नो कि हमें घर पर नैनी की ज़रूरत है, अब मैं तुम्हारे घर पर झाड़ू पोछा तो करने नहीं वाली, देखो तुम्हें इनमें से कौन सा कैरेक्टर पसंद है, मैंने चारों तरह के कैरेक्टर्स यहाँ पर लेकर के आई हुई हूँ। जो यहाँ पर जुमिंग पर गुस्सा करने लगता है कि वो ये सब कुछ क्या ड्रामा कर रही है, अगर उसे नैनी चाहिए तो ढंग की नैनी लेकर के आए, इस तरीके की हरकतें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जुमिंग तो ये सोच रही थी कि वो जो को खुश रखेगी, लेकिन उसे पता नहीं था कि रात में वो कैसे जो के चेस्ट पर ऑलरेडी बाइट कर चुकी है। बेचारा जो उसे जैसे तैसे करके अलग ही करके रख रहा था और इधर जब जुमिंग जो के चेस्ट पे बाइट मार्क देखती है उसे ऐसा लगता है कि जो को इस टाइप की लड़कियां पसंद है। हालांकि जो ने इनमें से किसी को चूज नहीं किया था। इनफैक्ट वो जुमिंग पर गुस्सा कर रहा था कि वो कोई ढंग की नैनी खुद ही हायर कर देगा, जुमिंग को ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जुमिंग उनमें से एक थोड़ी रफ टफ दिखने वाली लड़की को चूज करती है और उसे यहाँ काम पर रख लेती है।
वो लड़की कह रही थी उसका जो के खिलाफ कोई भी उल्टा इरादा नहीं है और वो बस यहाँ काम करना चाहती है। लेकिन जुमिंग तो उसके थॉट्स को सुन ही पा रही थी कि वो जो के साथ इंटीमेट होकर के इस घर की मालकिन बनना चाहती है और जुमिंग को उसके प्लेस से हटाना चाहती है। जुमिंग हंसने लगती है और कहती है, बहन, मुझे तुम्हारी जैसी लड़कियों के बारे में सब कुछ पता होता है, तो तुम्हें जितना कहा जाए बस उतना ही करना। अगर यहाँ काम करना हो तो उससे ज़्यादा अगर करोगी तो वैसे ही जॉब से निकाल दी जाओगी। और वो लड़की मन ही मन सोच रही थी कि जल्दी ही वो जो की वाइफ बनने वाली है। इधर दूसरी तरफ जो उस समय अपने ऑफिस में था और वो जुमिंग के बारे में ही सोच रहा था। इनफैक्ट जुमिंग के मॉम डैड जो बैंकरप्ट हुए थे उस बारे में वो रिसर्च कर रहा था, इन्वेस्टिगेट कर रहा था। लेकिन इस बारे में जुमिंग को कुछ भी पता नहीं था। ये कहानी आगे चल के काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। रात में जब जो अपने कमरे में बुक पढ़ रहा होता है तभी वो हेल्पर जो को मिल्क ऑफ़र करने के लिए जाती है। वो जानबूझ करके ये रिवीलिंग नाइट ड्रेस पहन करके गई थी ताकि जो का इंटरेस्ट उसकी बॉडी में आए। तभी यहाँ पर जमीन कमरे के बाहर से इनकी चीज़ों को रिकॉर्ड कर रही थी। उसी ने यहाँ पर उस हेल्पर को भेजा था जो को रोमांस करने के लिए, उकसाने के लिए। और यहाँ पर जूमिंग उनका ये फ़न मोमेंट रिकॉर्ड करने का कोशिश कर रही थी और ये चीज़ जो देख लेता है वो गुस्से में जमीन को अंदर बुलाता है और उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, जब मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे इस टाइप की हरकतें बिल्कुल नहीं पसंद है तो फिर तुमने इसे जॉब पर क्यों रखा। जमीन कहती है, मुझे लगा शायद तुम्हें अच्छा लगेगा, लड़की खूबसूरत है। जो गुस्से में उस लड़की को जॉब से निकाल देता है। जुमिंग भी उसके पीछे पीछे जा रही थी बट वो उसे रोक लेता है। अब जुमिंग को पता था कि उसका क्लास लगना तो फिक्स है। वो जुमिंग को सॉरी सॉरी बोलने लगती है और कहती है, ठीक है तो वो खुद ही बता दे कि उसे किस टाइप की लड़की पसंद है ताकि वो उसी टाइप की लड़की उसके लिए ढूंढ करके लेकर के आ सके। जो उसे कहता है वो उसे पसंद करता है, उसे जुमिंग ही चाहिए और कोई नहीं। जुमिंग सोचती है अब तो वो उसके झूठ को सुन पाएगी, लेकिन वापस से वो उसकी झूठ को नहीं सुन पाती है क्योंकि जो ने कुछ झूठ बोला ही नहीं था। वो असल में जुमिंग से प्यार करता था, उसे पसंद करता था, लेकिन जुमिंग को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। वो घर पर बैठे बैठे बोर होते रहती है और उसे भी कुछ जॉब वॉब चाहिए था तो वो सोचती है क्यों ना वो जो के ही कंपनी में चली जाए वहाँ जॉब करने के लिए। वहाँ जाएगी तो उसे ये भी पता लग पाएगा कि जो का असल में किस टाइप की लड़कियों में इंटरेस्ट है। तो वो जो को यहाँ पर कन्विंस करती है क्या वो उसे अपनी कंपनी में जॉब देगा। थोड़ा उसे रिक्वेस्ट करने के बाद जो मान जाता है। हालांकि वो नहीं चाहता था कि जुमिंग तब तक कंपनी के लोगों से मिले जब तक कि वो उसके मॉम डैड के बैंकरप्टी के बारे में सब कुछ पता नहीं लगा लेता, क्योंकि उसे डर था वो वहाँ के लोगों से मिलेगी स्पेशली क्यों से, तो जो सीक्रेट वो छुपाने का कोशिश कर रहा है वो सामने आ जाएगा। और वो इतना बड़ा सीक्रेट है कि इस वजह से जुमिंग उसे छोड़ करके जा सकती है, लेकिन उसे जुमिंग के ज़िद के आगे झुकना पड़ता है और एट द एंड वो जुमिंग को अपनी कंपनी चल के ज्वाइन करने के लिए हाँ बोल देता है। और जब जुमिंग कंपनी जाती है तभी वो वापस से क्यू से मिलती है। वो कहती है कि एक बात बताओ, आखिरकार तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है, तुम जब भी मिलती हो काफ़ी वियर्ड सा बिहेवियर करती हो। तभी वहाँ पर जो आ जाता है इससे पहले कि क्यों यहाँ पर जुमिंग को कुछ बोल पाए या फिर लड़ाई झगड़े में कुछ उल्टा सीधा पक दे। वो क्यू पर गुस्सा करने लगता है और कहता है तुम्हें जितना काम दिया गया है बस उतना ही करो, उससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़मीन यहाँ पर जो को देखती है और कहती है मैं जा रही हूँ तुम्हारे ऑफिस में। उसके जाने के बाद वो क्यू पर गुस्सा करने लगता है। क्यू उसे कहती है तुमने जुमिंग की अमनेसिया होने का फ़ायदा उठाया। अगर उसे उसके मॉम डैड के एक्सीडेंट और बैंकरप्टी के बारे में पता चलेगा तो तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें माफ़ करके वापस से तुम्हारे साथ रहने लगेगी। ये सब कुछ फेक है, मुझे जुमिंग की फ़िक्र होती है, इसी वजह से मैं उसे सच बताना चाह रही थी। इस बात पर जो उसे डांटते हुए कहता है तुम्हें उसकी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जुमिंग अब मेरी वाइफ है तो उसके साथ क्या करना है मैं देख लूँगा। क्यों मन ही मन कह रही थी तुम दोनों को तो मैं जल्दी से ही रास्ते से हटाने वाली हूँ। जाहिर सी बात है कि क्यों एक विलन है, वो कोई
अच्छी वाली लड़की तो है नहीं। वो जो और जोमिंग दोनों को ही रास्ते से हटाने का प्लान कर रही थी। इसी वजह से वो जो के कंपनी में काम कर रही थी। उसके जाते ही यहाँ पर जो को उसकी मॉम कॉल करती है और जोमिंग के वो उस एग्रीमेंट पर साइन करने वाली बात को बता देती है। अब जो का थोड़ा गुस्सा जोमिंग पर बढ़ जाता है। इधर जोमिंग को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था और वो ऑफिस में इधर उधर मंडरा रही थी। लेकिन जो यहाँ पर उसका ये सेक्रेटरी था ना, वो यहाँ पर इसी बारे में फ़ोन पर बात करते हुए आ रहा था और जोमिंग इस चीज़ को सुन लेती है। अब वो समझ जाती है कि जो की जो मॉम है उसने तो जो को सब कुछ सच बता दिया है। अब कहीं जो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने से पहले ही उसे लाइफ से निकाल देगा तो फिर उसे तो पैसे भी नहीं मिलने वाले हैं। दैट्स वाई वो जो से बात करने के लिए खुद ही उसके ऑफिस पहुंच जाती है। जो उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जोमिंग से पूछते हुए उस पर गुस्सा कर रहा था। जोमिंग कहने लगती तुम्हें तो पता ही है कि मैं अब ऑर्फिन भी हूँ और बैंक करप्ट भी हूँ, तो भला मैं उस समय तुम्हारी मॉम की धमकियों को कैसे झेल सकती थी। मैंने तो ये सब कुछ खुद को बचाने के लिए किया है। तुम्हें पता भी नहीं है इस वर्ल्ड में सर्वाइव करना कितना मुश्किल है। तुम लोग अमीर फैमिली से बिलोंग करते हो, तुम लोगों के लिए तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ही कॉमन है। जो यहाँ पर समझ रहा था कि जोमिंग एक्टिंग कर रही है, बट फिर भी वो उसकी एक्टिंग में आ ही जाता है। वो जोमिंग को कहता है अच्छा बाबा ठीक है, मेरी मॉम ने तुम्हें ब्लैकमेल किया, तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, बदले में मैं तुम्हें 10 मिलियन सेंड कर देता हूँ और तुम ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो। जोमिंग को तो पैसे मिलने से मतलब थे, वो तुरंत ही इस बात को मान जाती है। पैसे वैसे मिलने के बाद जोमिंग अभी मन ही मन खुश हो रही थी कि वाह वो तो इस दुनिया में भी अमीर बन गई है। जैसे ही वो घर पहुंचती है वापस से यहाँ पर जो की मॉम आए हुए थे और वो जोमिंग पर गुस्सा कर रही थी कि तुम्हारी वजह से जो ने घर पर इतना तमाशा किया है, तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती हो, तुम उसके लिए सही नहीं हो। वैसे भी जो किसी और से प्यार करता था उसकी कोई और वाइट मून लाइट है, और अगर वो अमनेसिक ना हुई होती यानी वो अपनी मेमोरीज को नहीं भूली होती तो जो कभी उससे शादी नहीं करता। जोमिंग सोचती है एक मिनट, जो किसी और से प्यार करता है वो भी उसकी तरह अमनेसिक है, इस स्टोरी में चल क्या रहा है। और अगर जो कि असल में कोई वाइट मूनलाइट है तो फिर उसने उससे शादी कैसे किया, उसे ये नहीं करना चाहिए था। वो जो की मोम को कन्विंस कर लेती है आंटी अब जो ने मुझे पेमेंट दिया है उसके साथ रहने के लिए, अब या तो उसकी फर्स्ट लव उसके लाइफ में वापस आ जाए या तो फिर जो खुद मुझे छोड़ने के लिए बोले, तब तक तो मुझे जो के साथ रहना ही पड़ेगा ना। उसकी माँ यहाँ पर गुस्सा करते हुए वहाँ से चली जाती है, लेकिन जोमिंग के माइंड में जो की फर्स्ट लव वाली बातें घूम रही थी और वो जो कि फर्स्ट लव के बारे में दिमाग लगा रही थी कि कौन ही वो लड़की है जो कि फर्स्ट लव हो सकती है, जो कि आसपास में उसे तो कोई और लड़की नज़र ही नहीं आती है। जो जब ऑफिस से घर आता है तो वो उसे डायरेक्टली पूछ लेती है तुम्हारी ये वाइट मून लाइट कौन है। आई नो कि तुमने मजबूरी में मुझसे शादी किया था, लेकिन तुम यही शादी तो अपनी वाइट मून लाइट के साथ भी कर सकते थे ना। जो उसे कहता है मेरी कोई वाइट मून लाइट नहीं है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ, मेरे लाइफ में तुम्हारे अलावा और कोई लड़की है ही नहीं। जो मैं यहाँ पर सोचती है कितना प्यारा झूठ बोल रहा है ये, लेकिन इसका झूठ मुझे सुनाई क्यों नहीं दे रहा है। ये सिस्टम भी ना हमेशा आधा अधूरा ही पावर मुझे देता है। जो यहाँ पर उसे कहता है इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करो। जोमिंग उसकी बात मान जाती है, बट वो उसे ये क्लियर करती है जिस दिन जो को लाइफ में किसी और से प्यार हो जाएगा वो उसे बता देगा और वो उसे आसानी से छोड़ देगी, क्योंकि वो भी जानती है कि उनका रिलेशनशिप सिर्फ एक ट्रांजैक्शन है और कुछ नहीं। जो उसे कल अपने साथ डेट पर चलने के लिए बोलता है, बाहर शहर घूमने के लिए। जोमिंग भी मान जाती है क्योंकि वो काफ़ी दिनों से बाहर नहीं गई थी। वो उसे फ्लावर शॉप पर लेकर के जाता है। फ्लैशबैक में हम लोग असली जोमिंग को देखते हैं जो कि असल में जो के साथ रिलेशनशिप में रहा करती थी। जो फ्लावर्स रियल जोमिंग को पसंद थे, जो वही फ्लावर्स को इस जोमिंग को गिफ्ट करता है। जोमिंग कहती है तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये फ्लावर्स पसंद है। अब जो वहाँ उसे चाह करके भी सच नहीं बता सकता था कि वो दोनों पहले एक दूसरे को डेट करते थे। धीरे धीरे ये कहानी परत दर परत आगे चल के खुलती जाएगी। जोमिंग के बारे में तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि वही जो कि वाइट मून लाइट है, लेकिन जोमिंग को इस बारे में कोई आइडिया ही
नहीं था। वो फ्लावर लेकर के बहुत ही खुश थी। जो उसे वहाँ से बाहर लेकर के जाता है। दोनों मस्त खाते हैं, पीते हैं, बाहर घूमते हैं, अपना डेट एंजॉय करते हैं। बहुत दिन बाद जुमिंग इतना ज़्यादा हैप्पी फील कर रही थी। इधर जो जुमिंग से छुपा करके उसके मॉम डैड के कंपनी के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा था, और वो यहाँ पर उसे काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिल रहा होता है। रात में घर आने के बाद जुमिंग दिमाग लगा रही थी कि जो का वाइट मूनलाइट कौन हो सकता है। वो अलग अलग सिचुएशंस इमेजिन कर रही थी। एक पल को उसे लगता है कि क्यों उसकी वाइट मूनलाइट है और दोनों के बीच पैचअप होगा और वो लोग जुमिंग को लाइफ से निकाल देंगे। फिर वो इमेजिन कर रही थी कि जुमिंग खुद ही उससे डाइवोर्स लेकर के उसकी सारी प्रॉपर्टी लेकर के अमीर बन जाएगी और जो उसे उसके पैसे लौटाने के लिए रिक्वेस्ट करेगा। लेकिन जुमिंग ना तो उसे रिलेशनशिप वापस देगी और ना ही पैसे। उसके दिमाग में यही थॉट्स चल रहे थे कि तभी वहाँ पर जो आ जाती है। वो जल्दी से अपने फाइल्स को बंद कर देता है। अगले दिन वो दोनों वापस से बाहर जा रहे थे। जो के साथ जुमिंग नहीं जाती है, उसे अपने कुछ काम से जाना था। काफ़ी देर बाद वो ऑफिस पहुंचती है जहां पर कि जो उसे स्नैक्स दे देता है। लेकिन जुमिंग यहाँ पर जो की चीटिंग को पकड़ने का कोशिश कर रही थी। उसके खिलाफ वो सबूत जमा कर रही थी, लेकिन उसे कुछ भी सबूत हाथ नहीं लग रहा था। अब वो सोचती है कि वो सबूत आखिरकार कहाँ से लेकर के आएगी जो कि चीटिंग का। तभी उसके ऑफिस में क्यों आ जाती है। वो यहाँ पर आती है तो जुमिंग को तो यही लग रहा था कि जो कि वाइट मूनलाइट क्यों ही है। वो उसे कह रही थी, देखो अब तुम्हें मुझसे शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो ने तो तुम्हारे लिए शादी के रिंग्स भी सेलेक्ट करके रखे हुए हैं। एक बार जो मुझसे कह दे कि बस वो अब मेरे लाइफ में उसे नहीं चाहिए तो मैं उसे छोड़ करके जाने के लिए तैयार हूँ। डोंट वरी, मैं उसे कन्विंस करूँगी कि वो जल्दी ही तुम्हारे साथ पैचअप कर ले। क्यों उसे कहती है, मैं उसकी वाइट मूनलाइट नहीं हूँ, लेकिन अगर सच में तुम उसके वाइट मूनलाइट के बारे में जानना चाहती हो, उसके ऑफिस में एक सीक्रेट लॉकर है, तुम उसे ओपन करके देखना और तुम्हें उसकी लाइफ के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। अब क्यों ऐसा क्यों कह रही थी वो हमें थोड़ी देर में पता चलने वाला है, लेकिन ये तो जाहिर सी बात थी कि वह जुमिंग का हेल्प तो नहीं कर रही थी। क्यों यहाँ पर यह कह के वहाँ से चली जाती है। अब जुमिंग दिमाग लगाती है कि जो कि इस लॉकर का पासवर्ड क्या हो सकता है। काफ़ी दिमाग लगाने के बाद उसे उस पासवर्ड के बारे में फाइनली पता चल ही जाता है। इधर क्यों किसी को कॉल करके कहती है, हमें इस बार सक्सेसफुल होना ही होगा जुमिंग को रास्ते से हटाने के लिए, वरना ये कंपनी हमें नहीं मिलने वाली है। वहीं दूसरी तरफ जुमिंग जैसे उस लॉकर को खोलती है, उसे एक अजीब सा पेपर उसमें मिलता है। उस पेपर फाइल को निकाल करके वो पढ़ने लगती है तो वो चौंक जाती है। फ्लैशबैक में उसे सब कुछ याद आने लगता है। मॉम डैड के बैंकरप्ट के बाद वो जो को बहुत कॉल कर रही थी। बहुत कॉल्स के बाद वो फ़ोन उठाता है। वो उसकी आंखों के सामने क्यू के साथ था। क्यू जुमिंग को ये दिखा रही थी कि वो जो के कितने क्लोज है। उसका टाई ठीक करके जो किसी इंपॉर्टेंट पेपर को पढ़ रहा था। उसे नहीं पता था कि जुमिंग उसे देख रही है। जुमिंग उसे कॉल करके पूछती है कि वो किधर है, तो जो झूठ बोल देता है कि वो ऑफिस के काम में बिजी है, वो उसके फ़ोन्स नहीं देख पा रहा था। जुमिंग कहती है, कम से कम तुम्हें तो मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है। मेरे पास ना तो मेरे माँ बाप हैं और ना ही पैसे। सबने मुझे छोड़ दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे छोड़ोगे। जो पीछे मुड़ता है, सामने जुमिंग खड़ा थी। इससे पहले कि वो उसे कुछ एक्सप्लेन कर पाता, जुमिंग रोड की तरफ जाने लगती है बिना कुछ देखे और उसका कार से एक्सीडेंट हो जाता है। ये थी असली जुमिंग की असली कहानी, यानी कि जुमिंग जो ये मेमोरी भूली है, असल में यही वो मेमोरी है। अब जुमिंग जो थी इन सारी बातों को याद करके रोने लगती है। एक्सीडेंट के बाद जुमिंग खुद साइकोलॉजिस्ट के पास जा करके साइकेट्रिस्ट के पास जा करके अपनी सारी मेमोरीज को जो कि जो से रिलेटेड है उन्हें इरेज करवा देती है, क्योंकि वो उसे याद नहीं करना चाहती थी। जो को ये बात पता चलता है तो वो डॉक्टर से कहता है कोई बात नहीं, वो जुमिंग को फिर से वापस से खुद से प्यार कर लेगा। उसे खुद पर बहुत भरोसा था। जो ने कोई धोखा नहीं दिया था, कोई जुमिंग को चीट नहीं किया था, लेकिन जो कुछ उस सिचुएशन में जुमिंग ने देखा था वो उसके लिए बर्दाश्त कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। जैसे ही इस जुमिंग को सारी बातें सच्चाई पता चलती है, वो स्ट्रेस में आके शौक में आके बेहोश हो जाती है। तब तक जो यहाँ पर आ जाता है वो उसे घर लेकर के जाता है। वो अब भी बेहोश ही थी। फ्लैशबैक में वो याद करता है एक्सीडेंट के बाद वो जो को पूरी तरीके से भूल चुकी थी और वो समझ नहीं पा रहा था कि वो उसे कैसे याद दिलाए।
कुछ दिनों तक वो उसके आगे पीछे मंडराते रहता है। दोनों एक दूसरे से कई बार मिलते हैं, फिर भी जुमिंग को जो याद नहीं आता है। और फिर एट द एंड ड्रंक होकर के जुमिंग यहाँ पर जो के साथ इंटीमेट होती है और उन दोनों ने शादी का सर्टिफिकेट ले लिया था। एनी हाउ बस जो जुमिंग को अपना बना करके रखना चाह रहा था और वो उसे खुद से अलग नहीं होने देने वाला था। इसी वजह से उसके अमनेसिया होने के बाद भी वो ये गेम खेलता है और यहाँ पर वो उसके साथ शादी कर लेता है। उसकी माँ समझाती है कि वक्त आ गया है जुमिंग को सारी बातें सच्चाई बता देने का। हमें पता चलता है उसकी मॉम को जुमिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब जुमिंग इन चीज़ों को भूल चुकी थी तो वो एक इविल स्टेप मदर बन करके उन दोनों को करीब लाने का कोशिश कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग क्यू को देखते हैं जो कि इस ऑफिस के गाय के साथ मिल करके जो और जुमिंग के खिलाफ चल रही थी। उसका ये जो लड़का था वो जो का असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहा था। पैसे के लालच में वो क्यू के साथ था। जुमिंग के अमनेसिक होने के बाद क्यों यहाँ पर उसकी जगह लेने का कोशिश करती है। इससे पहले कि जुमिंग यहाँ पर कंपनी में आए और चीज़ों को संभाले, वो यहाँ पर कंपनी अब अपने कंट्रोल करना चाह रही थी। लेकिन तब तक जो को क्यू के खिलाफ सारे सबूत मिल चुके थे। वह यहाँ आता है और सबके सामने क्यू के झूठ उसके धोखे को साबित कर देता है। पुलिस को भी उसने बुला लिया था। यहाँ पर पुलिस क्यू को पकड़ के लेकर के जा रही थी तो वो बोलने लगती है उसे जुमिंग से नफरत है, वो हमेशा ही मुझसे अच्छा कैसे करते आ सकती है। इसी वजह से मैंने जुमिंग को रास्ते से हटाने के लिए ये सब कुछ किया था। अब क्यू को तो जेल हो जाता है, लेकिन इस जुमिंग की याद आई मेमोरी को अब जो कैसे टैकल करेगा। अभी जो क्यू को रास्ते से हटा करके थोड़ा सा खुश हुआ ही था कि चलो मेन विलन रास्ते से हट गई जो कि जुमिंग को हर्ट करना चाहती थी। उससे कॉल आता है। जुमिंग को सब कुछ याद आ चुका है और वो होश में आ गई है। वो दौड़ते हुए घर के लिए निकलता है। जैसे ही जो घर पहुंचता है जुमिंग से इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, जुमिंग उससे सीधे डाइवोर्स लेने की बात करती है। जो इस बात से चौंक जाता है, जुमिंग को एक्सप्लेन करने का कोशिश करता है उसके और क्यू के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है। असल में उसकी फैमिली का अचानक बैंक करप्ट होने से वो भी शौक में चला गया था। जुमिंग ऑलरेडी इस सदमे से गुजर रही थी, इसी वजह से वो यहाँ पर उसे कुछ भी नहीं बताया। वो खुद ही उससे छुपा करके उसके मॉम डैड के बैंक करप्टी को पता कर रहा था और साथ ही में उसे डाउट था कि इन सब में कहीं ना कहीं क्यू इंक्लूडेड है। इसी वजह से क्यू को भी शक ना हो, इसी वजह से वो उससे भी कुछ भी नहीं ये किया था। और तब उससे जब पूरी तरीके से कंफर्मेशन हो जाता है कि हाँ क्यू भी इन चीज़ों में इंक्लूडेड है, तब तक जुमिंग ने उसे गलत समझ लिया था। वो उसे ये बातें कब से समझाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन उस एक्सीडेंट में वो सब कुछ भूल गई थी। वो जुमिंग से बहुत प्यार करता है और उसके बिना नहीं रह सकता है। ये सब कुछ उसने उसी के लिए तो किया है, लेकिन चाहे वो जो भी एक्सप्लेनेशन दे ले, जुमिंग उसके किसी बात पर भरोसा नहीं करती और कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारी किसी बात पर कोई ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ, तुम मुझे जाने दो, मुझे तुम्हारा भी झूठा प्यार नहीं चाहिए। जो का दिल टूट जाता है क्योंकि वो असल में जुमिंग के बिना नहीं रह सकता था। अब इतना सब कुछ कांड होने के बाद जो की मॉम को बीच में आना पड़ता है। वो जो को कहती है, हटो यार, तुमसे ना हो पाएगा, मुझे ही अपनी घर की बहू को मना करके उसे लाना पड़ेगा। जो बेचारा चुपचाप मुंह बना करके वहाँ से चले जाता है। जो की मॉम जुमिंग के लिए फूड बना करके उसके कमरे में जाती है। फूड के साथ साथ जो और जुमिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें लेकर के जाती है। वो जुमिंग को समझाती है, देखो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी जो के साथ रहने के लिए, लेकिन बस इतना चाहूँगी उससे अलग होने से पहले, डिसीज़न लेने से पहले एक बार तुम इन सारी चीज़ों को देख लेना। इसके बाद डिसीज़न तुम्हारा होगा, जो तुम चाहोगी वही हम करेंगे। वो उसे वो बॉक्स दे करके वो वहाँ से चली जाती है। जुमिंग सोच रही होती है कि आखिरकार इस बॉक्स में ऐसा क्या है जिस वजह से मैं अपना डिसीजन बदल सकती हूँ, ऐसा जो कि मॉम को लगता है। जब वो उसे खोलती है तो इधर कुछ महीनों में जो जुमिंग ने ये सारी मेमोरीज भूल गई थी, इस बीच जो ने जुमिंग के लिए क्या कुछ किया वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई थी। इनफैक्ट जो ने कभी जुमिंग को धोखा ही नहीं दिया था, उसका कोई अफेयर क्यू के साथ नहीं चल रहा था। वो शुरुआत से जानता था क्यों सिर्फ जुमिंग की झूठी बेस्ट फ्रेंड होने की नाटक करती है और वो जुमिंग से कितना प्यार करता था। वो सारे गिफ्ट्स, सारी मेमोरीज, सारे लेटर्स के तौर पर उस बॉक्स में रखा हुआ था। जब ये चीज़ें यहाँ पर जुमिंग को पता चलती है
तो उसे एहसास होता है भले ही जो की गलती थी, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन उसने जो कुछ भी किया वो उसी के लिए किया। तो वो यहाँ पर जो को एक और मौका देने का डिसाइड करती है, उसे माफ़ करने का डिसाइड करती है और वो जो से मिलने के लिए जाती है। जहाँ पर कि जो बेचारा उदास बैठ करके रो रहा था क्योंकि उससे लगा था उसने जुमी को खो दिया। जुमी को यहाँ सामने देख करके वो शौक हो जाता है। वो उसे कहती है चलो माफ़ किया तुम्हें, तुम भी क्या याद करोगे, तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया तो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। जो इस बात से बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है। जो वेडिंग रिंग उसने रेडी करके रखा था वो जुमी को ऑफ़र करता है, वो उसे शादी करने के लिए हाँ कह देती है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी ये स्वीट से लव स्टोरी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।